का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम वचन लेकर पढ़ेंगे रूत अध्याय 3:11। मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा। आमीन। परमेश्वर, यदि हम रूत की कहानी को देखें तो रूत की जो सास होती है उसके 2 बेटे होते हैं, और दोनों बेटे जब अकाल पड़ता है उनके देश में तो उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। और उसमें उनकी जो 2 बहुएं होती हैं ओप्रा और रूत, उनसे उनकी सास कहती है कि तुम अपने देश को लौट जाओ, क्योंकि मेरे पास अब देने के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो उसकी जो पहली बहू होती है ओप्रा, वो लौट जाती है अपने देश में। लेकिन यहाँ पे अगर हम रूत को देखेंगे तो रूत नहीं जाती है। रूत नाहोमी के साथ रहती है और नाहोमी को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जो तुम्हारा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर का भय तुम रखती हो उसी परमेश्वर का भय मैं भी मानती हूँ। और उसके साथ वो दूसरे देश में रहने के लिए चली जाती है। और यदि जब वो वहाँ जाती है तो वो परमेश्वर उसे, ये वचन के द्वारा परमेश्वर उसे कहता है कि मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा। वहाँ पे जब वो अपने सास के साथ रहने के लिए जाती है तो परमेश्वर उसको बोआज को देकर परमेश्वर उसे आशीषित करता है और उसके वंशावली को बढ़ाता है। इसलिए हमें अपने ज्ञान और बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहिए, वरन परमेश्वर का भय मानना चाहिए। जिस तरह नाहोमी ने रूत ने परमेश्वर का भय माना, अपनी उसकी सास जो थी यहोवा का भय मानती थी, वैसे ही वो भी परमेश्वर के शरण में आकर परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए उसने अपने आप को समर्पण किया। उसी तरह हमें भी समर्पण करना चाहिए, तब जाकर परमेश्वर हमारे लिए, जो कार्य को परमेश्वर हमारे लिए रखा रहता है वो परमेश्वर उसे पूरा करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु जी, सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं राजा। जिस प्रकार परमेश्वर रूत ने प्रभु जी अपने आप को परमेश्वर समर्पण करके परमेश्वर प्रभु जी आपके पीछे चला, परमेश्वर अपने ज्ञान और बुद्धि का सहारा नहीं लिया प्रभु जी, उसी प्रकार हमें भी चलने के लिए परमेश्वर आप सहायता और मदद कीजिए। देखने वाले हर एक को परमेश्वर वचन के अनुसार आशीषित कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना विनती उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।